शुरू में कैओस था। नया सोलर सिस्टम धूल और गैस का एक घूमता हुआ बादल था। पार्टिकल्स का एक कॉस्मिक डांस जो ग्रेविटी के निरंतर खिंचाव के तहत धीरे धीरे एक साथ आ रहे थे। इस शुरुआती केओस के भीतर मैटर का एक छोटा सा झुंड बढ़ने लगा, अधिक से अधिक मटेरियल को अपनी ओर खींचता रहा, जब तक कि यह एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क नहीं बन गया। एक युवा स्टार के चारों ओर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क। इस डिस्क के भीतर धूल के छोटे छोटे दाने आपस में टकरा गए और आपस में चिपक गए, जिससे प्लैनेटेसिमल्स नामक बेडीडीडी और बीडीडीडी बॉडीज बनते गए। लाखों वर्षों में ये प्लैनेटेसिमल्स टकराते रहे और मर्ज होते रहे, आकार और जटिलता में बढ़ते रहे। आखिरकार ऐसा ही एक बॉडी रीजन में प्रमुख ताकत के रूप में उभरा, एक चट्टानी दुनिया जिसे अब हम अर्थ कहते हैं। जैसे जैसे अर्थ बढ़ता गया, उसका ग्रेविटेशनल पुल मजबूत होता गया और अधिक मटेरियल को अपनी सतह की ओर आकर्षित करता गया। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वॉलेटाइल कंपाउंड्स युवा प्लैनेट की ओर खींचे गए, जिससे एक एटमॉस्फेयर बन गया। इस बीच रेडियोएक्टिव डीके से तीव्र गर्मी और अन्य खगोलीय पिंडों से बार बार होने वाले इंपैक्ट ने अर्थ की सतह को पिघला हुआ रखा, जिससे मैग्मा की एक परत बन गई। जैसे जैसे प्लैनेट बढ़ता रहा, उसकी सतह ठंडी होती गई और ठोस होती गई, जिससे एक पतला क्रस्ट बन गया। एटमॉस्फेयर में पानी का वेपर संघनित होकर बारिश के रूप में गिर गया, जिससे प्लैनेट की सतह के निचले इलाकों में विशाल ओशंस भर गए। लाखों वर्षों में अर्थ की सतह का विकास जारी रहा। प्लेट टेक्टोनिक्स ने लैंडस्केप को आकार देना शुरू कर दिया, जिससे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बन गए। अर्थ के क्रस्ट के निरंतर मूवमेंट से पहाड़ ऊपर उठे और नीचे गिर गए, और हर समय जीवन का उदय होना शुरू हुआ। पहले सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और बाद में कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर लाइफ फॉर्म। आज अर्थ प्रकृति की शक्ति और यूनिवर्स के अजूबों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। धूल और गैस के घूमते हुए बादल के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर आज हम जिस जीवंत और विविध दुनिया को जानते हैं, अर्थ का निर्माण दृढ़ता, लचीलापन और सृजन की स्थायी शक्ति की कहानी है।